ट्रेन, एक ऐसा सफर जहां हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि सब सेफ है। लेकिन सोचो, अगर वही ट्रेन अचानक गायब हो जाए, या फिर सफर के बीच ऐसे हादसे हो जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ ट्रेन एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं जो सिर्फ हादसे नहीं थे, बल्कि एक रहस्य थे। ऐसे रहस्य जिनके पीछे छुपी थ्योरीज आज भी दिमाग घुमा देती हैं। तो क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 5 सबसे रहस्यमय ट्रेन हादसों की, जिनके पीछे छुपा है ऐसा सस्पेंस जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। यहां मिलेंगे आपको वो रहस्य जिन्हें कोई बताना नहीं चाहता। वेलकम टू मिस्टीरियस हिस्ट्री, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक अनसुलझा राज्य। नंबर 1, द डिसअपीयरिंग ट्रेन। इटली, 1911 का साल। इटली के रोम शहर में सब कुछ नॉर्मल था जब एक प्राइवेट टूरिस्ट कंपनी ने अपने 100 चुनिंदा यात्रियों को एक लग्जरी जर्नी पर ले जाने के लिए एक खास टूरिस्ट ट्रेन रवाना की। यह ट्रेन स्पेशली बनाई गई थी, 3 डिब्बों की और हर सुविधा से लैस। प्लान था कि यह ट्रेन रोम से शुरू होकर लंबार्डी की तरफ जाएगी। सफर पूरी तरह स्मूथ चल रहा था जब तक वो ट्रेन एक पुरानी और लंबी लंबार्ड टनल में नहीं घुसी। लेकिन जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर गई, वो टनल से कभी बाहर ही नहीं आई। अथॉरिटीज को लगा कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। तुरंत सर्च ऑपरेशंस शुरू हुए। लोकल पुलिस, इंजीनियर्स और रेस्क्यू टीम्स ने टनल का कोना कोना छाना, लेकिन न कोई रैकेज, न ट्रेन के व्हील्स, न मेटल स्क्रैप्स, न कोई धुआं, कुछ भी नहीं मिला। चौंकाने वाली बात यह थी कि टनल के पास मौजूद कुछ लोगों ने दावा किया, जैसे ही ट्रेन टनल में घुसी, उन्होंने एक व्हाइट फॉग टनल के अंदर फैलती देखी। कुछ ने तो ट्रेन की आवाजें और एक अजीब सी गूंज भी सुनी। अब यहां ट्विस्ट और भी गहरा हो गया। कई सालों बाद, करीब 15,000 किलोमीटर दूर मैक्सिको में 2 कंफ्यूज्ड और मेंटली डिस्टर्ब्ड लोग मिले, जिनकी पहचान जब कंफर्म की गई तो सामने आया कि ये वही 2 लोग थे जो 1911 में उस ट्रेन में सवार थे। उनका कहना था कि उन्हें टनल के अंदर एक अजीब सा घुमावदार, हल्का तूफानी अनुभव हुआ, जैसे वक्त और जगह दोनों बदल रहे हों। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कहां पहुंच गए, और जब होश आया तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाए, वो भी मैक्सिको में। वॉज इट अ टाइम पोर्टल? वॉज दैट टनल अ गेटवे टू अनदर डिमेंशन? क्या पृथ्वी पर ऐसे जगहें मौजूद हैं जहां स्पेस टाइम कोलैप्स हो सकता है? आज भी यह घटना इटालियन और मैक्सिकन रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला, लेकिन थियोरीज बहुत हैं। कुछ लोग इसे एलियन एब्डक्शन कहते हैं, कुछ टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग। और इस पूरी मिस्ट्री का सबसे डरावना हिस्सा यह है, 100 लोग और एक पूरी ट्रेन बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई, हमेशा के लिए। आज भी वो लंबार्ड टनल इटालियन अर्बन लेजेंड्स और मिस्टीरियस स्टोरीज का हिस्सा है। कोई उस टनल के पास जाने से भी डरता है। नंबर 2, द भानुपाली गोस्ट ट्रेन, इंडिया। पंजाब का एक छोटा सा शांत टाउन भानुपाली। दिन में यह जगह आम है, लेकिन जैसे ही रात होती है, लोकल लोगों के बीच एक डरावनी कहानी जिंदा हो उठती है। लोगों का दावा है कि हर कुछ रातों बाद करीब 1:15 पर एक ट्रेन स्टेशन से गुजरती है, बिना किसी अनाउंसमेंट, बिना किसी लाइट या आवाज के। ट्रेन आती है बहुत ही हाई स्पीड में, लेकिन कभी रुकती नहीं। सबसे हैरानी की बात यह है, रेलवे रिकॉर्ड्स में उस ट्रेन का कोई डेटा नहीं होता, ना अराइवल, ना डिपार्चर, ना इंजन नंबर। इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल टाइम टेबल या आरपीएफ रिकॉर्ड्स में वो ट्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर लोग इसे कैसे देखते हैं? आई विटनेसेस ने बताया है कि जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा चली। प्लेटफॉर्म हल्का सा हिला, जैसे कोई भारी चीज गुजरी हो, लेकिन सामने कुछ था ही नहीं, या फिर था पर विजिबल नहीं था। कुछ लोगों ने धुंध में ट्रेन की फेंट लाइट्स और सिलुएट्स देखे हैं, जैसे एक पुरानी स्टीम इंजन टाइप स्ट्रक्चर तेजी से निकली हो, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई कंडक्टर नहीं। अब ये सब सुनने में शायद किसी हॉरर फिल्म जैसा लगे, लेकिन लोकल्स इसे सच मानते हैं। लोकल लेजेंड के अनुसार सालों पहले भानुपाली के पास एक भारी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था।
उस टाइम ट्रैक रिपेयर चल रहा था और एक पैसेंजर ट्रेन को गलत सिग्नल दे दिया गया। ट्रेन फुल स्पीड में एक इनकम्प्लीट ब्रिज की तरफ बढ़ी और नीचे गिर गई। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बॉडीज भी रिकवर करना मुश्किल था क्योंकि पूरा एरिया मार्शी और डेंस था। उसके बाद से लोगों ने उस एरिया में अजीब अजीब घटनाएं रिपोर्ट करनी शुरू की। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने भी भानुपल्ली में इन्वेस्टिगेशंस की हैं। ईएमएफ मीटर्स ने उस स्पेसिफिक टाइम पर अनयूजुअल स्पाइक्स रिकॉर्ड किए हैं। थर्मल कैमरास ने भी कुछ शैडोवी फिगर्स कैप्चर किए जो जनरल लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। अब सवाल ये उठता है, क्या ये एक रेजिडुअल एनर्जी है, यानी एक घटना जो इतनी इंटेंस थी कि उसकी मेमोरी टाइम स्पेस में छप गई, या फिर क्या ये ट्रेन और उसके यात्री टाइम लूप में फंसे हुए हैं और हर रात उसी घटना को दोहराते हैं? लोकल्स ने स्टेशन मास्टर से लेकर रेलवे गार्ड्स तक कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी इस ट्रेन के बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहता। कुछ तो साफ मना कर देते हैं बात करने से। और अब सोचिए, एक ट्रेन जो फिजिकली नहीं है फिर भी लोगों को महसूस होती है, एक प्लेटफॉर्म जो हिलता है लेकिन कोई ट्रेन उसमें एंटर नहीं करती। क्या यह बस एक डरावनी कहानी है या इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य? नंबर 3, द मोंटपार्नास डिरेलमेंट, फ्रांस, ईयर 1895। लोकेशन मोंटपार्नास स्टेशन, पेरिस, फ्रांस। एक ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट जो न सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य और एक सिंबल बन गया है। 25 अक्टूबर की सुबह एक स्टीम पावर्ड एक्सप्रेस ट्रेन गाड़े मोंटपार्नास स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास आई, ट्रेन की स्पीड लिमिट से कहीं ज्यादा तेज थी। ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई, ब्रेक सप्लाई हुए, लेकिन काम नहीं किया, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर गई, फिर स्टेशन की थिक कंक्रीट वॉल को तोड़ाते हुए स्टेशन की दूसरी तरफ स्ट्रीट पर गिर पड़ी, करीब 10 मीटर 33 फीट नीचे। इमेजिन कीजिए, एक मैसिव आयरन इंजन, पूरी की पूरी स्टीम ट्रेन दीवार फोड़ते हुए स्टेशन से बाहर गिर रही है। आज भी उस एक्सीडेंट की ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो म्यूजियम्स और हिस्ट्री बुक्स में प्रिजर्व्ड है, जो इस घटना की रियल और चिलिंग नेचर को दिखाती है। अब सबसे हैरानी की बात यह है, इतनी डेंजरस क्रैश के बावजूद सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई, और वो भी ट्रेन का कोई यात्री नहीं था, बल्कि स्टेशन के बाहर खड़ा एक न्यूज़पेपर वेंडर। बाकी सभी यात्री ऑलमोस्ट अनहार्म्ड बचे। अब डेकेड से एक बड़ा सवाल है, ट्रेन इतनी तेज कैसे हो गई? ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये दी गई थी कि ट्रेन के एयर ब्रेक्स फेल हुए और इंजन ड्राइवर ने स्टेशन अप्रोच करते समय ट्रेन को स्लो करने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते कंट्रोल नहीं हो पाया। लेकिन कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी क्लेम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम किसी तरह से टैंपर हुआ था या इंटेंशनली डैमेज किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, 1995 में हैकिंग या सैबोटाज कैसे पॉसिबल था? टेक्नोलॉजी उस समय बहुत बेसिक थी, नो डिजिटल सिस्टम्स, नो वायरलेस कंट्रोल्स। फिर भी कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद ट्रेन की सिस्टम को मैकेनिकली ओवरराइड किया गया था या किसी ने इंटेंशनली ब्रेक्स डिसेबल किए। एक और थ्योरी कहती है कि शायद कोई सुपरनैचुरल इंटरवेंशन हुआ था, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन दीवार तोड़कर एग्जैक्ट 10 मीटर नीचे गिरी और सिर्फ एक व्यक्ति की डेथ हुई, वो स्टैटिस्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। कुछ लोग इस एक्सीडेंट को अ ग्लिच इन डेस्टिनी मानते हैं, जहां सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं बल्कि किसी हायर अननोन फोर्स के कंट्रोल में था। और जब आप वो तस्वीर देखते हैं, एक जायंट स्टीम इंजन बिल्डिंग की छत से लटकती हुई, तो एक ही सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? नंबर 4, द मेडोब्रुक एक्सीडेंट, यूएसए, साल 1950। स्थान मेडोब्रुक, न्यूयॉर्क के पास एक शांत सबर्ब। एक ऐसा हादसा जो शुरू में एक कॉमन ट्रेन कोलिजन माना गया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये एक अजीब और रहस्यमयी घटना बन गई। 2 ट्रेन्स, एक कम्यूटर और एक कार्गो, एक आइसोलेटेड रेल जंक्शन पर आपस में टकरा गईं। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि कई डिब्बे डिरेल हो गए, कुछ तो पलट भी गए।
लेकिन असली शॉक तब आया जब इन्वेस्टिगेटर्स ने रेलवे रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किया। दोनों ट्रेन्स उस टाइम और उस लोकेशन पर स्केड्यूल्ड नहीं थीं। एक ट्रेन अर्ली थी और दूसरी ट्रेन ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। टाइम टेबल, डिस्पैचर लॉग, सिग्नल रिपोर्ट सब साफ थे। दूसरी ट्रेन के बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ यात्रियों ने बताया कि टक्कर से कुछ देर पहले उन्हें ऐसा लगा जैसे एवरीथिंग ब्लर हो रहा हो, जैसे किसी मूवी के फास्ट फॉरवर्ड इफेक्ट में चले गए हों। कुछ को एक तेज इलेक्ट्रिक बजिंग साउंड सुनाई दी, जैसे किसी ट्रांसफॉर्मर के फटने जैसी आवाज, पर किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट का कोई प्रूफ नहीं मिला। अब ये कैसे हो सकता है? सर्वाइवर्स की कहानी ने मामले को और मिस्टीरियस बना दिया। अब बात आती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। सबसे फेमस थ्योरी है प्रोजेक्ट क्रोनोस, एक अलेज्ड यूएस गवर्नमेंट ब्लैक प्रोजेक्ट जो रिपोर्टेडली टाइम मैनिपुलेशन या स्मॉल स्केल टाइम ट्रैवल रिसर्च पर काम कर रहा था। ये थियोरी कहती है कि उस दिन मेडोब्रुक लाइन के पास एक टेम्परल एक्सपेरिमेंट चल रहा था और उसी दौरान एक ट्रेन गलत टाइम फ्रेम में एंटर हो गई। यानी जिस ट्रेन का कोई स्केड्यूल नहीं था वो एक्चुअली टाइम रिफ्ट के थ्रू वहां पहुंची थी। कुछ लोग मानते हैं वो ट्रेन 1950 की नहीं बल्कि किसी और समय की थी, शायद फ्यूचर या पास्ट से। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने हमेशा इस बात को डिनाई किया और एक्सीडेंट को सिग्नल मिसकम्युनिकेशन बताया गया, लेकिन फिर भी कई सवाल अनसुलझे रह गए। वो सेकंड ट्रेन की क्रू आइडेंटिटी आज तक कंफर्म क्यों नहीं हो पाई? इंसिडेंट के बाद मेडोब्रुक जंक्शन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और वहां गार्ड पोस्ट्स लगा दिए गए थे। क्यों? ये कभी ऑफिशियली बताया नहीं गया। रियलिटी या रूमर, साइंटिफिक ग्लिच या सीक्रेट एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग? आज मेडोब्रुक एक्सीडेंट को कुछ लोग अमेरिका's मोस्ट अनएक्सप्लेन्ड रेल डिजास्टर मानते हैं, जहां सिर्फ कलिजन नहीं समय की सीमाएं भी टकराईं। नंबर 5, द घाट एक्सीडेंट, इंडिया's मोस्ट कंफ्यूजिंग रेल इंसिडेंट। ईयर 2010, लोकेशन वेस्टर्न घाट्स, इंडिया का एक डेंस और रिमोट हिली रीजन जहां घने जंगल, गहरी खाइयां और अक्सर धुंध से ढकी पटरियां मिलती हैं। एक पैसेंजर ट्रेन जो रूटीन रूट पर थी सडनली डीरेल हो गई और गिर गई एक पहाड़ी ढलान से नीचे। रेस्क्यू टीम्स तुरंत भेजी गईं और कई लोग घायल हुए, लेकिन तब तक ये हादसा एक नॉर्मल डीरेलमेंट से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस बन चुका था, क्योंकि जहां ट्रेन गिरी वहां कोई तैयार रेलवे ट्रैक था ही नहीं। जब ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए। रेलवे मैप्स में उस एग्जैक्ट लोकेशन पर कोई एक्टिव लाइन नहीं थी। ट्रैक जो वहां था वो इनकम्प्लीट और नॉन ऑपरेशनल माना जाता था। कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था। वहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन या सिग्नलिंग सिस्टम भी नहीं पहुंचा था। तो फिर ट्रेन वहां गई कैसे? इंडियन रेलवेज के डेटा सर्वर्स और डिस्पैच लॉग्स में भी कोई क्लियर राउट उस ट्रेन का वहां तक नहीं दिखा पा रहे थे। अब बात आती है लोकल लोगों की। कुछ विलेजर्स ने बताया कि डीरेलमेंट से कई दिन पहले रात के समय उन्हें ट्रेन की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विसल्स, ट्रैक वाइब्रेशंस और यहां तक कि फेंट लाइट भी जंगल के बीच दिखती थी। लेकिन उन्होंने समझा कि शायद टेस्टिंग हो रही होगी, पर किसी ने ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी थी। फिर सैबोटाज की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की गई। क्या किसी ने जानबूझकर ट्रेन को रॉन्ग ट्रैक पर डाइवर्ट किया? लेकिन वहां कोई वर्किंग स्विच सिस्टम या पॉइंट लेवर था ही नहीं। सीसीटीवी, डिजिटल लॉगबुक्स और इवन ड्राइवर के रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन कुछ भी सैबोटाज या मैकेनिकल फेलियर साबित नहीं कर पाया। द बिगेस्ट थ्योरी, सम इन्वेस्टिगेटर्स और कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स ने कहा द ट्रेन समहाउ स्लिप्ड इनटू अ रॉन्ग डायमेंशन, या कहें रियलिटी ग्लिच। जिस तरह डिजिटल सिमुलेशंस में कभी-कभी एंटिटीज मिसप्लेस्ड हो जाते हैं, क्या वैसा ही कुछ रियल वर्ल्ड में हुआ? वॉज दिस अ रेयर स्पेस टाइम ओवरलैप जहां एक इनकम्प्लीट ट्रैक एक ऑल्टरनेट वर्जन में एक्टिव दिखा और ट्रेन उस इल्यूजन को रियल समझ बैठी? ये थे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमय ट्रेन हादसे, जिनके पीछे की सच्चाई आज भी एक पजल है। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट्स थे जो हमारी समझ से बाहर है? कमेंट में बताओ कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डराया या चौंका दिया। और अगर आप ऐसे ही रहस्यों में बिलीव करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना, क्योंकि मिस्टीरियस हिस्ट्री में हर सफर एक रहस्य है।